हेलो स्टूडेंट्स, अज ही करना है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। साड़ी ह्यूमन बींग्स के विच की है एक एलीमेंट्री कैनाल होंदी है आए ये बक्कल कैविटी के थल्लों आ देखो इत्थों शुरू हो रही है एलीमेंट्री कैनाल तो इनस तक जाती पई है। ये कहती ये एलीमेंट्री कैनाल है, ये स्टार्ट कित्थों हो रही पई है माउथ तो इस कित्थे एंड हो रही है इनस, पर ये अंदर की जी फॉर्म्स है वो चेंज होती रहती है। ठीक है, जिमें इत्थे गई ये ईसोफेगस बन गई, थले गई इसका स्टमक बन गया है ना, तो होर थले गई आ देखो इत्थे की बन गया स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, इनस से जाके एंड हो जाना क्योंकि इतों वेस्ट मटीरियल जोड़ा है वो बाहर चल जाना है। ठीक है, हुण जोड़ा ट्यूब है वो डिफरेंट पार्ट्स है, उन्होंने स्पैशलाइज्ड काम करने होंगे है क्योंकि हर एक दे अलग अलग तरह के एंजाइम्स प्रेजेंट है। तो जोड़ा उन्हें डिफरेंट फॉर्म लेते हैं ना, जी स्टमक है स्मॉल इंटेस्टाइन उन्होंने जी लाइनिंग है उन्होंने भी अगों अलग अलग तरह की सिक्रेशनस जोड़ियाँ वो सिक्रीट करनी होंगे। ठीक है, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਾਣਾ ਖਾਣੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਟਰੈਕ ਦੇ ਥਾਣੀ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਾਣਾ ਖਾਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਸ਼ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਖਾ ਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਈਸੋਫੇਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਫਸ ਜਾਣਾ। ਸਟਮਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕ੍ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ तो वो एक कहते ना कि अपने मूँह के सलाइवा जो प्रेजेंट है सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट है। छोटी क्लासा के यही पढ़िया इत्थे ही स्टार्च की जी डाइजैशन है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, सब तो पहले काम की है अपनी खाना जोड़ा है मूँह के सॉफ्ट करना, किन्ने करना सॉफ्ट सलाइवा के नाल, क्यों क्योंकि पानी जोड़ा वा वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है। उन्हें खाने को गिला कर देना, उन्हें सॉफ्ट हो जाना, अपने दंदा ने उन्होंने क्रश कर देना, फिर अं बहुत ज़्यादा चबाना है तो जो स्टार्च की डाइजैशन जी है वो प्रॉपर तरीके इतने स्टार्ट हो जाए क्योंकि सलाइवरी में एमाइलेज अगे जाके प्रेजेंट नहीं हैगा, उन्हें अपना काम इत्थे ही करना है। उन्होंने फेवरेबल कंडीशनस जोड़े हैं वो इत्थे ही मिलियाँ, उन्होंने थले जाके अपनी फेवरेबल कंडीशनस काम करन दियां नहीं मिलनियाँ। फिर इत्थों खाना नीचे जाएगा ईसोफेगस के थानी, ईसोफेगस के थानी उन्हें चल जाना स्टमक दे विच। ठीक है, हुण असीं पढ़दे हां since the lining of the canal is soft the food is also better to make it passage smooth। वही गल हुई जिहड़ा कैनल है वो बहुत सॉफ्ट है, एलीमेंट्री कैनाल है जी सॉरी कैनल नहीं मेरे मुँह चो कैनल निकल गया, एलीमेंट्री कैनाल है जी वो बहुत सॉफ्ट है वो इस करके जो फूड है उन्होंने गिला किया जाता है, उन्होंने सॉफ्ट किया जाता है ताजो वो पैसेज जोड़ा वा वो भी सही ढंग के नाल वो थले थले जाके अपना पैसेज जोड़ा कवर कर ले। वैन वी ईट समथिंग वी लाइक अवर माउथ वाटर्स, इत्थे तो ईट लिखा है, जो असीं सोचते भी है ना खाने के बारे सानूं स्मैल भी आ जाती है तो भी साडा माउथ जोड़ा है वो वाटर्स कर दिंदा, उहदे विच पानी जिहड़ा वा वो आ जाता है। ये असल दे विच पानी नहीं हुंदा, ये सलाइवा हुंदा है। ये किहदियां सलाइवा एक सिक्रेशन है, किहदी सिक्रेशन है सलाइवरी ग्लैंड दी। ह्यूमनस दे विच 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है। ठीक है, एक पैरोटिड, एक सबलिंगुअल, एक सब मैक्सिलरी। ठीक है, अनदर एस्पेक्ट ऑफ फूड वी इंजेस्ट is its complex nature. If it is also absorbed from the alimentary canal it has to be broken into smaller molecules. This is done with the help of biological catalyst called enzymes. enzymes की है enzyme ਇਹੋ ਜਿਹੀ एक कैटलिस्ट हैगी है, ਇਹੋ ਜਿਹੀ एक चीज़ हैगी है। enzymes जो है प्रोटीन से बने होंगे हैं। ठीक है, enzymes की करते हैं कंपलैक्स फूड नू सिंपल दे विच चेंज करवाते हैं, मतलब खुद नहीं करते करवा देंगे, एक्ट करते हैं, असीं ये कह सकते हैं रिएक्शन जी है वो फास्ट करवा देंगे है, तोड़ देंगे है खाने नूं जिस नाल सानूं एनर्जी जी है वो मिल जाती है। हुण की होया कहते इफ इट इज़ टू बी एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम एलीमेंट्री कैनाल इट हैज़ टू बी ब्रोकन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। खाने नूं टुटना पेगा, ये किहदी मदद दे नाल हुंदा है, ये एंजाइम्स की मदद दे नाल हुंदा है क्योंकि ये रिएक्शनस नूं फास्ट करवा देंगे। जिहड़ी रिएक्शन ने सालां दे विच होना हुंदा है इन्हां ने कुछ सैकेंड्स दे विच वो रिएक्शन करवा देनी। ये मैं तुहानूं पहले भी दस्सिया ही, ये एक्टिवेशन एनर्जी जिहड़ी है वो चेंज कर दिंदे है। एंजाइम्स की करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी नूं घट कर देंगे हैं, लो कर देंगे हैं, जिहदे नाल रिएक्शन जी है वो बहुत जल्दी हो जाती है। एक्टिवेशन एनर्जी बारे तुसीं +1 +2 दे विच पढ़ोगे जेकर तुसीं मैडिकल नॉन मैडिकल होगे। ठीक है, हुण सलाइवा दे विच असीं पहले गल कर ली किहड़ा एंजाइम हुंदा है, ये तुसीं याद रखना है। सलाइवा दे विच एंजाइम हुंदा है सलाइवरी एमाइलेज। ठीक है, ये याद रखना है।
साढ़े मूँह दे विच बेसिक कंडीशनस हुंदी है, बेसिक नेचर होंदा है, जिवें एक एसिडिक होंदा ना मूँह दे विच बेसिक होंदा है, ते केड़ा एंजाइम प्रेजेंट है सलाइवरी एमाइलेज दैट ब्रेक्स डाउन, किनू ब्रेक करदा पा ये भी याद रखना, स्टार्च। स्टार्च की हैगा है कंपलैक्स मॉलिक्यूल टू गिव सिंपल शुगर, इन्हें सानू सिंपल शुगर दे देनी है। स्टार्च दी एक ही ब्रेकडाउन जी स्टार्ट कर दिंदा, कौन स्टार्ट कर दिंदा है, सलाइवरी एमाइलेज। द फूड इज मिक्सड thoroughly with saliva and moved around the mouth while chewing by the muscular tongue। फूड जिहड़ा ही मूँह दे विच च्यू कर दिंदे कि हेल्प दे नाल मस्कुलर टंग दे नाल, ठीक है, ये तो सानू पता है। पर जिहड़ी याद रखने वाली गल वो आ वाली है कि मूँह दे विच साडे बक्कल कैविटी दे विच मतलब मूँह दे विच किहड़ा एंजाइम प्रेजेंट है, सलाइवरी एमाइलेज। वो की करदा है, स्टार्च नू चेंज कर दिंदा है सिंपल शुगर दे विच, ठीक है। तो अगों ही वेंदे आ हुण ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਦ ਫੂਡ ਇਜ਼ ਮਿਕਸਡ ਥੋਰਲੀ ਵਿਦ ਦ ਸਲਾਈਵਾ ਐਂਡ ਮੂਵਡ ਅਰਾਊਂਡ ਦ ਮਾਊਥ ਵਾਈਲ ਚੂਇੰਗ ਬਾਈ ਦ ਮਸਕੂਲਰ, ਇਹ ਰਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨੈਸੈਸਰੀ ਟੂ ਮੂਵ ਦ ਫੂਡ ਇਨ ਅ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਮੈਨਰ ਅਲੋਂਗ ਦ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਟਿਊਬ ਸੋ that it can be processed properly in each part। The lining of the canal has muscles that contract rhythmically in order to push the food forward। These peristaltic movements occur all along the gut। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਹੈ ਖਾਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਸਟਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਈਸੋਫੇਗਸ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫੂਡ ਪਾਈਪ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਧਾ ਤਾਂ ਫੂਡ ਡਿੱਗੂਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਈਸੋਫੇਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਕੌਨਟਰੈਕਟ ਕਰੇਗੀ ਫਿਰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰੇਗੀ, ਫਿਰ ਕੌਨਟਰੈਕਟ ਕਰੇਗੀ ਫਿਰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰੇਗੀ, ਫਿਰ ਕੌਨਟਰੈਕਟ ਕਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕੌਨਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ फिर उन्हें रिलैक्स किया, कॉन्ट्रैक्ट करके जो उन्हें रिलैक्स किया ना, एक्सपैंड नहीं रिलैक्स इतने शब्द यूज़ करना, मेरे को गलती के नाल मूँह विच निकल गया, ठीक है, रिलैक्स शब्द यूज़ करना है। वो की होना जो उन्हें कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करना, खाना हौली 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 इत्थों जो वो थले आ जाना स्टमक दे विच, ठीक है। फिर आ मूवमेंट है ना जी, ये नाल ही सारा खाना जोड़ा वा वो अगे अगे पास ऑन होंदा है। पिछे वॉल लगे होंगे, वॉल की होंगे है, गेट होंगे छोटे छोटे जिहदे नाल खाना जोड़ा है वो बैक वापस ना चल जाए। हुण तुसीं वेखोगे कदी कदी कि असीं बड़ी लेट जो पानी पीने ना, सानूं साफ पता चलदा कि पानी हुण इत्थे चल गया इत्थे चल गया इत्थे चल गया, क्यों, क्योंकि सानूं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जिहड़ी है ना, पेरिस्टाल्टिक वो फील होंदी है, ठीक है। फ्रॉम द माउथ द फूड इज़ टेकन टू द स्टमक थ्रू द फूड पाइप और ईसोफेगस, सानूं पता चल गया कितना जांडा है थले। द स्टमक इज़ द लार्ज ऑर्गन विच एक्सपैंड्स वैन फूड एंटर इट। हुण स्टमक एक जे शेप का ऑर्गन होंदा है, ठीक है, तो ये की करदा एक्सपैंड कर जांदा वा जो फूड ये एंटर करता, क्यों, क्योंकि उन्हें थां बनानी होंदी, जगह बनानी होंदी है। तो मस्कुलर जिहड़ा हैगा ना स्टमक, ये मस्कुलर वॉल्स होंदे है, क्योंकि ताइयों तो उन्हें एक्सपैंड किया, कॉन्ट्रैक्ट किया तो रिलैक्स किया, है ना। द मस्कुलर वॉल्स ऑफ द स्टमक हेल्प्स इन मिक्सिंग द फूड थोरली विद मोर डाइजेस्टिव जूसिस। हुण उन्हें मिक्स करना है, ये डाइजेस्टिव जूसिस जोड़े आ प्रेजेंट है, मस्कुलर वॉल्स जड़ियाँ वा उन्होंने एक तरह की इन्हें मिक्सी जी का काम करना है, ठीक है। तो इन्हें खाना पूरी तरह मिक्स करता, डाइजेस्टिव जूसिस जो ये मिक्स हो गए तो उन्होंने काम करना है। तो सब तो मेन काम की है, स्टमक के HCl प्रेजेंट होंदा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उन्हें की करना है, फूड नू जेड़े भी उदों बैक्टीरियाज लगे होंगे, कुछ भी लगा होएगा ना, उन्होंने HCl की करना है, सारे मार देने, इन द सेंस उन्हें फूड जोड़ा है वो स्टरलाइज कर देना। द डाइजेशन इन स्टमक इज टेकन केयर ऑफ बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक क्यों, क्योंकि सारा कुछ किहदे च हुंदा पिया स्टमक दे विच, आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टमक। हुण आ वेखो स्टमक दी वॉल च की प्रेजेंट है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ठीक है, एक गल याद रखनी है। डाइजेशन किहदे नाल हुंदी है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स दे नाल, वो कित्थे प्रेजेंट है स्टमक दे विच। दीज वो की रिलीज़ करते हैं, HCl। ये एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम पैप्सिन जिहड़ा वा वो भी रिलीज़ हुंदा है, ते नाल म्यूकस भी रिलीज़ हुंदा है। हुण स्टमक दे विच की प्रेजेंट है, स्टमक दे विच प्रेजेंट है HCl, एक प्रोटीन नू डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम पैप्सिन ते म्यूकस। इहदा मतलब स्टमक दे विच किहदी डाइजेशन होनी है, प्रोटीन दी, ते नाल इहदे विच म्यूकस प्रेजेंट है जिन्हें खाने नू होर की कर देना वा, सॉफ्ट कर देना। HCl प्रेजेंट है, उन्हें खाने नू सारे बैक्टीरिया वगैरह तो स्टरलाइज जिहड़ा करवा देना, ठीक है। अगों ये की लिखा है, अगों आए किधर गया,
ਅੱਗੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਦ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਕ੍ਰੀਏਟਸ ਐਨ ਐਸਿਡਿਕ ਮੀਡੀਅਮ। ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੀ ਕਿਹੜਾ ਮੀਡੀਅਮ ਹੀ ਬੇਸਿਕ, पेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ ਐਸਿਡਿਕ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੀ ਸਲਾਈਵਰੀ ਏਮਾਈਲੇਜ਼, ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ HCl ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਪੈਪਸਿਨ। ਪੈਪਸਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਪੈਪਸਿਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਐਸਿਡਿਕ ਮੀਡੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਐਸਿਡਿਕ ਮੀਡੀਅਮ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ HCl ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੁਦ ਐਸਿਡ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਐਸਿਡਿਕ ਮੀਡੀਅਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪੈਪਸਿਨ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪੈਪਸਿਨ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੂੰ ਪੈਪਸਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੋੜਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੂੰ ਪੈਪਸਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਲਾਈਵਰੀ ਏਮਾਈਲੇਜ਼ ਜੇਕਰ ਖਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕ ਨੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਬੇਸਿਕ ਮੀਡੀਅਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੀ, ਪਰ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਿਡਿਕ ਮੀਡੀਅਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੇਵਰੇਬਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਵਟ ਅਦਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਇਜ਼ ਸਰਵਡ ਬਾय ਐਸਿਡ। ਐਸਿਡ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਤੇ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਸਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਖਾਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਦ ਮਿਊਕਸ protects the lining of the stomach from the action of acid under normal condition। ਹੁਣ ਐਸਿਡ ਹੈ ਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਘਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਟਮਕ ਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੇਚਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਮਿਊਕਸ, ਮਿਊਕਸ ਨੇ ਆ ਲਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਚਿਪਕਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਐਸਿਡ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਐਸਿਡਿਕ ਮੀਡੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਿਊਕਸ ਵੀ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਲਾਈਨਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਅਲਸਰਸ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦਵਾਈ ਤੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵਟ ਹੈਵ ਆਫਨ ਹੀਅਰਡ ਅਡਲਟਸ ਕੰਪਲੇਨਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਐਸਿਡਿਟੀ। ਐਸਿਡਿਟੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? The exit of the food from the stomach is regulated by sphincter muscles which releases small। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਐਸਿਡਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਉਂ ਹੋਏਗੀ? ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਬੇਸਿਕ ਮੀਡੀਅਮ, ਐਸਿਡਿਕ ਮੀਡੀਅਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਸਟਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਐਸਿਡ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਐਸਿਡਿਟੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੋਏਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਐਸਿਡਿਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਕੀ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਨੋ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੀਡੀਅਮ ਉੱਪਰੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰੋਂ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ ਪਾਵਾਂਗੇ ਥੱਲੋਂ ਐਸਿਡ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਐਸਿਡਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਹੁਣ ਸਟਮਕ ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਖਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਸਮੋਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ। ਸਮੋਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦੇ ਤੇ ਸਟਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੇਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਵਾਲ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਗੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਵਾਲ ਵੀ ਰੱਖਣਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮੋਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਚਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਵਾਪਸ ਨਾ ਆ ਜਾਏ ਕਿਤੇ ਸਮੋਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਗਿਆ ਖਾਣਾ? ਸਮੋਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਧਰ ਇਹ ਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਲ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਇੱਕ ਕਿੱਧਰ ਹਾਂ, the exit of the food from the stomach is regulated by a sphincter muscle which releases it in small amount into the small intestine। ਉਹਨਾਂ ਨੇ small intestine ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਖਾਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟਮਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਏਗਾ ਸਮੋਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ। ਸਮੋਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਕਿਤੇ ਖਾਣਾ ਸਟਮਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਵਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮੋਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਲੌਂਗੈਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕੈਨਾਲ ਦੀ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਫਿਟਡ ਇਨਟੂ ਅ ਕੰਪੈਕਟ ਸਪੇਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ ਕੋਇਲਿੰਗ। ਸਮੋਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਿਊਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮੀਟਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਲਾਰਜ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਿਊਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਮੀਟਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲਾਰਜ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮੋਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਮੋਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮੋਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਰਜ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸਮੋਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਹੈ। ਪਰ ਸਮੋਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦੀ ਲੈਂਥ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 6 ਮੀਟਰ ਦੀ ਹੈ। ਲਾਰਜ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਹੈ ਉਹ 1.5 ਮੀਟਰ ਦੀ ਹੈ। ਸਮੋਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੀ ਹੈ ਲਾਰਜ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਤੋਂ, ਪਰ ਸਮੋਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਰਜ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ 6 ਮੀਟਰ ਦੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਗੋਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਪੈਕਡ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦ ਲੈਂਥ ਆਫ ਦ ਸਮੋਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਡਿਫਰ ਇਨ ਵੇਰੀਅਸ ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰ ਕਰਦੀ ਹੈ
कितना डिफर करती है जितना का वो खाना खाते हैं। ह्यूमनस के 6 मीटर है ना, हरबीवोर में कितनी होगी, कार्नीवोर के कितनी होगी। हरबीवोर ग्रास खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं ना, उन्होंने लंबी स्मॉल इंटेस्टाइन होंगी है ताकि सैलूलोज की डाइजैशन कर सकन। यदा मतलब काओ, बफैलो, गोट इन्हों जी स्मॉल इंटेस्टाइन वो कार्नीवोर्स नालों शेर चीते के नालों लंबी होगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने सैलूलोज की डाइजैशन जी करनी होंगी है। मीट जोड़ा है वो बहुत ईजी डाइजैसट करना होंगे है एज़ कंपेयर टू सैलूलोज। इस करके कार्नीवोर जोड़े टाइगर वगैरह उन्होंने छोटी स्मॉल इंटेस्टाइन होंगी है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ अ साइट ऑफ कंप्लीट। हुण कंप्लीट डाइजैशन कितने होंगे, मूँह में अं वेख्या स्टार्च की होंगी, पेट में वेख्या प्रोटीन्स की होंगी। स्मॉल इंटेस्टाइन एक एहो जी थां वा जिथे सारिਆਂ ਦੀ कंप्लीट डाइजैशन हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट्स की भी, प्रोटीन्स की भी, फैट्स की भी। क्यों? क्योंकि ये रिसीव करती है सीक्रेशनस। कित्थों रिसीव करूगी ये तुसीं हुण याद करना है। पहली गल तो आ स्मॉल इंटेस्टाइन ये बुक के लिखा नहीं है पर तुम याद कर लेना कि स्मॉल इंटेस्टाइन जी 6 मीटर लंबी होंगी है, लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर लंबी होंगी है। तो नाल जी स्मॉल इंटेस्टाइन है ये कंप्लीट डाइजैशन होंगी है। इत्थे सारिਆਂ ਦੀ कार्बोहाइड्रेट फैट पर ये तुम याद करना है ये रिसीव करती है सीक्रेशनस। कित्थों रिसीव करती है? लिवर तो ते पैनक्रियास तो। ये भी याद करना है। द फूड कमिंग फ्रॉम स्टमक इज़ एसिडिक। ठीक है, जोड़ा फूड आता पाया है वो एसिडिक है। क्यों एसिडिक है? क्योंकि फूड जोड़ा स्टमक तो आता पाया है ना, किधर गया। द फूड कमिंग फ्रॉम स्टमक इज़ एसिडिक एंड हैज़ टू बी मेड एल्कलीन फॉर पैनक्रिएटिक एंजाइम्स टू एक्ट। हुण इत्थे ही सानूं उत्ते जाना पैना। इत्थे खाना आ चुका है, हुण इत्थों एक तो इत्थों सीक्रेशनस आनियां, एक इत्थों सीक्रेशनस आनियां, एक लिवर है, एक आ की है पैनक्रियास। ए दोनों की पाइप अटैच हो गए, इत्थों नीचे जी सीक्रेशन जी है वो आनी है। यदा भी बेसिक मीडियम ही, यदा एसिडिक मीडियम है। इत्थे सानूं फिर बेसिक मीडियम चाहिए। क्यों बेसिक मीडियम चाहिए? क्योंकि पैनक्रियास तो जोड़े एंजाइम्स ने जी सीक्रेशन ने आना है ना वो एल्कलीन मीडियम, वो बेसिक मीडियम के विच काम कर सकते हैं, वो एसिडिक मीडियम के विच काम नहीं कर सकते। ठीक है, अगों किधर गया। हाँ उन्होंने गल लिखी कि पैनक्रिएटिक एंजाइम्स टू एक्ट। ठीक है, बाइल जूस, लिवर भी तुहानूं विखाता, लिवर चों की आंदा पिया बाइल जूस, पैनक्रियास चों की आंदा पिया पैनक्रिएटिक जूस। ये काम करन दे लई इन्हां नूं किहड़ा मीडियम चाहिए? एल्कलीन बेसिक मीडियम। बाइल जूस फ्रॉम लीवर अकम्पलिशिज दिस इन एडिशन टू एक्टिंग ऑन फैट्स। हुण जिहड़े बाइल जूस है उन्होंने किहदे ते एक्ट करना है? फैट्स से। ठीक है, फैट्स आर प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन in the form of large globules which make it difficult for enzyme to act on। फैट्स बड़े मोटे मोटे गोल गोल मोती टाइप चीज़ों वर्गे पे होंगे है जिन्होंने उत्ते एंजाइम जल्दी एक्ट जोड़ा वा वो नहीं कर पाते। इस करके जोड़ा बाइल जूस है ना ये बाइल सॉल्ट प्रेजेंट होंगे। बाइल सॉल्ट की करते हैं, इन्होंने ब्रेक कर देना, तोड़ देना है ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ग्लोब्यूल्स ਨੂੰ। ग्लोब्यूल्स गोल गोल इस तरह के होंगे। ठीक है, उन्होंने छोटे ग्लोब्यूल्स के तोड़ता, हुण एंजाइम्स आराम के नाल अपना एक्शन जोड़ा है वो कर लेंगे। दिस इज़ सिमिलर फॉर द इमल्सीफाइंग एक्शन ऑफ द सोप ऑन डर्ट दैट वी हैव लर्नड अबाउट इन चैप्टर 4। जिस तरह कहते साबन जोड़ा डर्ट उत्ते एक्शन करता है ना कि उन्होंने छोटे छोटे तोड़ दो फिर अपना काम कर दो, ये उस तरह का ही आ। हुण पैनक्रियास ने की सिक्रीट किया? पैनक्रिएटिक जूस विच जिहदे विच किहड़े किहड़े एंजाइम्स होणगे? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन ने की करना है? प्रोटीन्स की डाइजैशन करनी है। असीं वेख्या ही कि स्टमक दे विच की होया ही? पैप्सिन हैगा ही। पैप्सिन ने किहड़ी कंडीशन दे विच काम किया ही? एसिडिक। इत्थे की हैगा है? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन ने किहड़ी कंडीशन च काम करना है? बेसिक। ट्रिप्सिन कित्थों आया? पैनक्रियास चों। जोड़ा हैगा ही अपना पैप्सिन वो कित्थों आया ही? स्टमक चों। ठीक है, तो असीं दोनों का मीडियम वेख लिया कि वो एसिडिक मीडियम काम करता ही, ट्रिप्सिन जोड़ा बेसिक मीडियम काम करता। ये चीज़ां जिहड़ियां याद रखनियां। ठीक है, तो ट्रिप्सिन पैनक्रियास ने सिक्रीट किया। ठीक है, एंड लाइपेस फॉर ब्रेकिंग। लाइपेस ने की किया? ब्रेकिंग लाइपेस फॉर ब्रेकिंग डाउन इमल्सीफाइड फैट। हुण जिहड़ी इमल्सीफिकेशन हो चुकी ही, जिहड़ी तोड़ते ही बाइल सॉल्ट ने जिहड़े फैट्स तोड़ दिते ही वो की कीता? लाइपेस ने उन्हां दे उत्ते एक्ट करना शुरू कर दिता। हुण स्मॉल इंटेस्टाइन हैगा इहदे विच ग्लैंड्स भी हैगे आ जिन्हां दे विच इंटेस्टिनल जूस जिहड़ा है वो सिक्रीट होवेगा। एंजाइम प्रेजेंट इट इन फाइनली कन्वर्ट द प्रोटीन। हुण पैप्सिन ने प्रोटीन्स नूं चेंज कर दिता ही। वेखदे मैं तुहानूं दिखानी है।
ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਪੈਪਸਿਨ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਨੂੰ ਪੈਪਟਾਈਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਿਪਸਿਨ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਟ੍ਰਿਪਸਿਨ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਪੈਪਟਾਈਡਸ ਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਨੂੰ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਉਹ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਹੀ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡਸ, ਤੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਗਲੂਕੋਜ਼, ਫੈਟਸ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫੈਟੀ ਐਸਿਡਸ ਤੇ ਗਲਿਸਰੋਲ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਫੂਡ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦੀ ਵਾਲਸ ਨੇ। ਦ ਇਨਰ ਲਾਈਨਿੰਗ ਆਫ ਸਮੋਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ, ਇਹ ਲਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਮੋਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਲਾਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਲਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ, VILLI ਵਿਲਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਨਗੇ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਦਾ। ਫਿੰਗਰ ਲਾਈਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨਸ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਲਾਈ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਫॉर ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ। ਵਿਲਾਈ ਆਰ ਰਿਚਲੀ ਸਪਲਾਈਡ ਵਿਦ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਬਜ਼ੌਰਬਡ ਫੂਡ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਡਿਊ ਟੂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਨਰਜੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਨਐਬਜ਼ੌਰਬਡ ਫੂਡ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਰਜ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਲਾਰਜ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਗੰਦਾ ਹੈ ਖਾਣਾ, ਉਹ ਲਾਰਜ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਡਾਈਜੈਸਟਡ ਜਿਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਹੋਰ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਉਹ ਬੋਡੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਹਦੇ ਥਾਣੀ, ਵਾਇਆ ਏਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਏਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏਨਲ ਸਫਿੰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਫਿੰਕਚਰ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦਾ ਗੇਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਬਸ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੀ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਇਨ ਹਿਊਮਨਸ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਇਨ ਹਿਊਮਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ।